इक्विपमेंट काइंड ऑफ, राइट? जाना भी नहीं है, आप खुद को फिट भी रख रहे हैं, हैप्पी भी रख रहे हैं, एंड यू लुक गुड, या हॉट एंड सेक्सी। एग्जैक्टली मैं यही बोलना चाहता था बट मैं बोल नहीं पाया कैमरे पे। जिंदगी में जज्बा है ना कुछ करने का, तो हर चीज आसान लगने लगती है। उसी थॉट के साथ मैं आपको वेलकम करता हूँ मेरे चैनल में द प्रणीत शो में। ओके, सो आज की जो स्टोरी है बहुत इंस्पिरेशन स्टोरी है, वो मैं आज स्टोरी आपको बताने वाला हूँ। मुझे हमेशा उनसे एक मोटिवेशन मिलता है, उनकी स्टोरी दिखाना ज़रूरी है बिकॉज आज है वुमेंस डे। दिमाग में भी बहुत सारे क्वेश्चन आंसर है जो मुझे जानना है उनकी लाइफ की स्टोरी के साथ। शी इज़ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, शी इज़ अ ट्रेनर, शी इज़ अ मॉम, नाउ शी हैज़ ओन जिम। ड्रीम कम्स ट्रू बोलते हैं ना, वैसी चीज़ हुई है। सो ये जब जो भी स्टोरी है जानना है तो विल स्टार्ट द वीडियो। Lot of things I'm going to share with you. So we'll start. Can we sit there? Yes. So guys, जो मैंने आपको बात कही थी, आज Women's Day है and I want to introduce to you चित्रा जी. I don't call her चित्रा जी because she is my friend, तो I can call her चित्रा. And बहुत अच्छी स्टोरी है जो मुझे आपको बतानी थी इनके बारे में। पहले इनको मैं पूछूंगा उनके बारे में और आपको भी जानना जरूरी है। चित्रा, मुझे आपके बारे में बताओ। एक्चुअली नॉट मुझे, स्पेशली जो लोग देख रहे हैं, आप कहाँ से हो, क्या हो, कैसे आपने पूना है, ये सब स्टोरी अब बताओ। ओके, सो इन शॉर्ट आई टेल यू, अगर मैं सब कुछ बताने जाऊंगी तो दैट इज वेरी लॉन्ग स्टोरी। या बट इन शॉर्ट यहाँ आने का रीज़न मेरी फैमिली, मेरे बच्चे की वजह से मैं यहाँ हूँ। आपने हिंदी ड्रामा, हिंदी मूवीज, एकता कपूर के सीरियल्स देखे होंगे। हाँ। सो जितना भी ड्रामा होता है, जितना भी सब टॉर्चर या जो भी कुछ होता है एक फीमेल के साथ में, सो एवरीथिंग हैज हैपेंड विद मी। ओके। सो आफ्टर दैट एक टर्निंग पॉइंट ऐसा आया कि मतलब मुझे घर से बाहर जाना ही था। ओके, सो बेसिकली आप हो कहाँ से वैसे? मैं उत्तरांचल से हूँ। ओके, एंड वहाँ से आप पूना आए? जगह जो है वहाँ पर मेरा एजुकेशन हुआ है पूना। ओके। एंड देन वहाँ से शादी हुआ तो वो यूपी में अपना अलीगढ़ करके जगह है, वहाँ पर हुआ था। ओके। सो आई वाज स्टेइंग ओवर देयर बट लाइफ वाज वेरी डिफिकल्ट, तो आई वाज वर्किंग ओवर देयर आल्सो एज अ टीचर। इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू सर्वाइव विद दोज पीपल बिकॉज मेरी बेटी थी, छोटी थी, एंड दे सेड हमारे यहाँ लड़कियों को नहीं पढ़ाते हैं, सो उसको एजुकेशन देने से कुछ फ़ायदा नहीं है, सो अगर आपको उसको पढ़ाना है तो आपको खुद को अर्न करना पड़ेगा। तो इसलिए आपने डिसाइड किया फर्स्ट पूना आने का। पूना आने का एक्चुअली दैट वाज नॉट माय डिसीजन, वो मेरे भाई का डिसीजन था। सो दैट वाज द ग्रेट पार्ट, मेरे ब्रदर ने जो मेरे लिए किया हुआ है, वो मुझे यहाँ पूना लेकर के आया। एंड देन एक्चुअली जो स्ट्रगल लाइफ का स्टार्ट हुआ वो वहाँ से स्टार्ट हुआ था। ओके। बिकॉज मुझे मेरे सामने गोल था कि मुझे मेरे दोनों बच्चों को पढ़ाना है, उनको कुछ बनाना है, उनको अच्छा एजुकेशन देना है। दैट वाज द गोल इन फ्रंट ऑफ मी। वीडियो का मेन पॉइंट है, मेन क्वेश्चन है कि आपका ऐसा कौन सा इंसिडेंट हुआ था जो आपने ये पैशन को चुना। एंड ये पैशन इजी नहीं है, जो उन्होंने जो एज में चालू किया और उसके साथ दो बच्चे, फॉर देम, दोनों बच्चों के लिए, शी इज अ मदर, शी इज अ फादर, इट्स अ वेरी बिग रोल आई कैन से, राइट? तो वो क्या ऐसा इंसिडेंट था जो आपको ये आपने पैशन चूज किया? Because of my medical issues, okay. it was a drastically change in my life because I was working into corporate. Corporate, हाँ. अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, कॉर्पोरेट बैकग्राउंड से हूँ और नाइट शिफ्ट वगैरह कर रही थी, सब कुछ एकदम नॉर्मल चल रहा था, पे भी अच्छा खासा मिल रहा था। बट द थिंग इज एवरी ईयर मेरे को, हर साल मेरे को ऑपरेशन होता था। So I have been operated many times. Operated means क्या हुआ था? Sorry, if you are fine, so we can speak on that. I'm absolutely fine. Okay. I have no problem. So like मेरा गॉलब्लैडर का ऑपरेशन हुआ है, इंटेस्टाइन का हुआ है, अपेंडिक्स का हुआ है, यूट्रस का हुआ है, लीवर का हुआ है, so multiple surgeries। इतने सारे सर्जरीज हुए? इतने सारे सर्जरीज हो चुके हैं। सो आफ्टर दैट जब एक लास्ट पॉइंट जब आया, जो लास्ट 3 ऑपरेशंस मेरे हुए थे, तो डॉक्टर ने डेडलाइन दिया था लाइक आपकी लाइफ 6 महीने ही है, उसके ज़्यादा आपकी लाइफ नहीं है। एंड इट इज़ नॉट ईजी। जब डॉक्टर बोलता है ना आपको कि आपकी लाइफ अभी ज़्यादा नहीं है, तो आदमी की फट जाती है। तब आदमी सोचता है कि क्या क्या मैं ऐसे बोलते हैं ना एक तरीके यूज़ करूँ या खुद को बचा लूँ, राइट? दैट टाइम आगे। बट
उस टाइम पे लोगों को ऐसा होता है कि अरे मैं मरने वाली हूँ, गिव अप कर देती हूँ, अभी इसके बाद मेरा लाइफ ही नहीं है, खत्म होने वाला है। बट मेरे सामने मेरा लाइफ था, माई 2 किड्स। ओके। बिकॉज मुझे उनको देखना था, मुझे पता था कि अगर मैं मर भी गई तो मेरे बाद इनके लिए कोई नहीं है। सो आई हैव टू सी दैट थिंग फर्स्ट, एंड देन अगर उनको जिंदा रखना है तो मुझे खुद को भी जिंदा रखना है। तो मेरा लाइफ में एक हमेशा ये रहा है, मैंने कभी गिव अप नहीं किया है, किसी भी सिचुएशन से, किसी भी चीज़ से गिव अप नहीं किया है। इवन इनफैक्ट जब मैं पुणे आई थी तो मेरे इन लॉज ने, मेरे घर वालों ने मुझे बहुत बड़ा चैलेंज दिया था, एक औरत क्या कर सकती है। वाओ, रियली? जो चैलेंज है तुमको कि तुम अपने दोनों बच्चों को पालना चाहती हो और उनको बड़ा करना चाहती हो, एक अच्छा एजुकेशन देना चाहती हो, तो कुछ भी नहीं कर पाओगी। थोड़े टाइम के बाद घर वापस आ जाओगे भीख मांगते हुए। तो अगर बाहर रहे भी तो तुमको कटोरा लेके भीख मांगना पड़ेगा। सो ये सिचुएशन तुम्हारे साथ होने वाला है, एक औरत हो, हार के ही जीना सीख जाओ। बट मेरा ऐसा था कि गलत काम मुझे नहीं करना है, सही तरीके से आगे मुझे बढ़ना है और इन दोनों बच्चों को भी बढ़ाना है। So that's why you choose this passion. जब डॉक्टर ने मुझे वो डेडलाइन दिया कि आप सिर्फ 6 महीने रहने वाले हो, एंड देन आफ्टर दैट स्टार्टेड वॉकिंग, वो थोड़ा मैंने एक्सरसाइज शुरू किया। मुझे एक लेडी मिली थी, एक मैडम मिली थी, जिन्होंने मुझे हर्बल लाइफ से इंट्रोड्यूस करवाया। Okay. So रियली थैंक्स टू हर। Okay. उन्होंने मुझे वो 1-1.5 महीने वो सब चीज़ों पे रखा, एंड वो रियली वो जो हर्बल लाइफ था उसने मेरी बॉडी में मैजिक का काम किया। ओके। एंड साथ साथ जो कैंसर मेरे यूट्रस में हुआ था, सो लोगों ने बोला कि ये आपको कैंसर था? एग्जैक्टली हो चुका था यूट्रस में, दैट वाज द फर्स्ट स्टेज ओनली। बट द थिंग इज लाइक डॉक्टर ने ऐसे बोला था कि आपकी ओवरीज तक आ चुका है और आप ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर पाओगे, इवन इफ यू विल बैंड लाइक दिस, अब तब भी आपको फ्रैक्चर्स होने वाले हैं। सो योर लाइफ गाइस, सॉरी बट आई डोंट नो दिस, मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, मुझे भी खुद को नहीं पता था इनको कैंसर था, एंड इट इज़ नॉट अ स्मॉल थिंग। और कैंसर से इतनी सब चीज़ें करने के बाद शी इज सिटिंग वेरी नाइसली एंड शी इज लोग ऐसा बोलते हैं, गिव अप कर देते हैं, छोड़ देते हैं, और जो हमारी नेचुरल चीज़ें हैं उनसे एकदम कट ऑफ हो जाते हैं, कम्प्लीटली मेडिसिन के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं। सो मैं आई वुड रिक्वेस्ट टू एवरीवन कि वो सब चीज़ नहीं करनी है, आपको गिव अप भी नहीं करना है लाइफ में। आप खुद अपने आप को, अगर आपके अंदर विल पावर है, यू कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड। बट आपका वो कैंसर का टाइम कैसा गया? लाइक ऑब्वियसली आपके 2 बच्चे थे, फाइनेंशियली आप तब आई एम श्योर इंडिपेंडेंट थे, राइट? एंड अकेले सब कुछ कर रहा, वो कैसा था आपका सिचुएशन, वो टाइम कैसा था? बिकॉज वो टाइम पे मैंने एक वीडियो देखा था आयुर्वेदिक, उसमें उन्होंने लिखा था कि अगर आप 250 ग्राम का गाजर का जूस अगर आप एवरीडे पीते हैं, हाँ, तो एक सर्टेन पीरियड के अंदर आपके जितने भी कैंसर के जो भी इन्फेक्शन होता है वो पूरा डेड हो जाता है। ओके। आई डिड द सेम थिंग एवरी डे विदाउट फेल, वो जूस मैं एवरी डे लेती थी। Okay. खाना तो ऑब्वियसली मैं खा ही नहीं पाती थी, बिकॉज अगर मैंने एक बाइट भी खाया तो फुल स्टमक ब्लोट हो जाता था। या वो मैंने भी बहुत सुना, कैंसर के लोगों को खाना नहीं जाता है। आपको केमोथेरेपी भी दिया था? नहीं, बिकॉज यूट्रस में ही वो हुआ था और उसको निकाल दिया था उन लोगों ने। ओके। यूट्रस ही निकाल दिया था पूरा। एंड देन वो सब सिचुएशन होने के बाद आई न्यू कि मैं ये सब ऑपरेशन होने के बाद मैं मरने वाली हूँ, हाँ, और मेरा लाइफ नहीं है। वो एक माइंडसेट मैंने बना लिया था कि मेरा लाइफ ओवर है, बट मैं गिव अप नहीं करूँगी। ओके। तो ऑलरेडी 3 महीने का राशन घर में भर के और सब अरेंजमेंट करके, इट इज नॉट अ जोक गाइस, व्हाट शी इज टॉकिंग, लिसन, एक्चुअली वेरी इंस्पिरेशन। या उन्होंने पैशन के बारे में बताया, बट मुझे ये पूछना है इसके लिए आपकी मेहनत क्या रही? आपने कोई सर्टिफिकेशन लिया, क्या क्या किया इसके लिए जो आप ये लेवल पे हो आज? यस, सर्टिफिकेशंस किए हैं मैंने, और बहुत सारे किए हैं। हाँ। फर्स्ट आई कंप्लीटेड दैट फॉर फंक्शन ट्रेनिंग फ्रॉम MJK एकेडमी, जिसने मुझे फर्स्ट टाइम ट्रेन किया था। कहाँ से? MJK एकेडमी। Okay, where is in it? Vanori. Vanori. And Okay. then after that I did TRX from Alpha Academy, then I did Bokwa, I did medical yoga from Ayush Mantralaya. My God, बहुत सारा किया आपने। I have done all the certifications and all because I wanted, जो भी कुछ मैं कर रही हूँ, जब तक मैं खुद एडिकेट नहीं हूँ, जब तक मुझे चीज़ें नहीं पता है, मुझे जब तक एनाटॉमी नहीं पता है, मुझे नहीं पता कि कौन सी मसल कैसे वर्क करती है या कौन सी एक्सरसाइज का इम्पैक्ट क्या होता है, तब तक मैं लोगों को क्या टीच करूँगी। या सो दैट वाज द वो तो जरूरी है। बहुत लोग सोचते कि किसी में उतरना है, हाँ ऊपर ऊपर प्रैक्टिकल नॉलेज ले लो और चलो, नहीं, व्हाट शी इज सेइंग दैट इज टोटली राइट कि एजुकेशन लेना जरूरी है, राइट? जब मैं खुद का वर्कआउट करती थी तो बाकी के क्लाइंट्स मुझे मतलब चारों तरफ से घेर लेते थे, बोलते थे जो तू कर रही है वो हम भी करेंगे। ओके। देन फाइनली वो उस जिम का जो ओनर था, तो उन्होंने मुझे बोला सर ने कि आप इधर ज्वाइन कर लो, एज ए ट्रेनर यहाँ पे ज्वाइन कर लो। तो मैंने वहाँ पे एज ए ट्रेनर ज्वाइन किया था। व्हेन आई स्टार्टेड माय करियर इनटू दिस इंडस्ट्री, माय सैलरी वाज 8,000 ओनली। 8,000? ओनली 8,000। एंड 8,000 से नाउ यू आर
या मल्टीफिट जो था वो मेरे लिए एक स्टेज था जहाँ से मेरा करियर चालू फाइनली इतना अच्छे से ग्रो हुआ इनटू फिटनेस इंडस्ट्री। लोग मुझे पहचानने लगे, कोई भी जानता नहीं था वो चित्रा शर्मा। उसके बाद लोग लिटरली, जब मैं मल्टीफिट में थी तो वो मेरे ट्रांसफॉर्मेशन के वीडियो देख करके वो आते थे कि अगर पर्सनल ट्रेनिंग लेना है तो इनसे लेना है, प्लीज़ उसको बुलाओ और उसके साथ ही हमको पर्सनल ट्रेनिंग लेना है। उनके 2 बच्चे हैं, राइट? 2 बच्चों के लिए आप, मैंने जैसे कहा और आपको भी पता है, उनके लिए आप फादर भी आप हो और मदर भी आप हो। तो आपने ये जो टाइम है बच्चों को देना, फैमिली को देना, ये लेवल पे आना, वर्क करना, पैसा कमाना, तो आपने वो स्ट्रगल कैसा रहा आपका, मुझे यही जानना है। यस, दैट इज़ ट्रू। मेरे दोनों बच्चों के लिए मैं ही माँ हूँ, मैं ही पापा हूँ, बिकॉज माई हस्बैंड इज़ देयर इन दिस वर्ल्ड, ऐसा नहीं है। और बट द थिंग इज़ उनका कोई सपोर्ट नहीं रहा है किसी भी तरीके से। जो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो बोलते हैं इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसेस, इन टर्म्स ऑफ अदर थिंग्स, तो वो पूरा मेरा मोरल सपोर्ट, इन शॉर्ट ऐसे बोल सकते हैं, वो मेरा ही रहा है। हाँ। तो उसमें स्ट्रगल, यस व्हाट यू सेड, स्ट्रगल बहुत ज़्यादा है। हर तरीके के लोग आते हैं, यस दैट्स ट्रू। हर तरीके के लोग आए, लोगों ने देखा इसका लुक कैसा है, ये दिखती कैसे है, होता है, बहुत सारे प्रपोजल्स ये अभी भी आते रहते हैं, वो तो कंटिन्यू रहता है। बट द थिंग इज़ लोगों ने फोकस से मुझे बहुत हटाया भी कि आप ये आपके लिए नहीं है, यू जस्ट एंजॉय योर लाइफ एंड डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू। आप इतना हार्ड वर्क करके ये क्या साबित करना चाहती हो तो एक औरत ही तो ज़्यादा कुछ नहीं कर पाओगी, थोड़ा सा आगे बढ़ जाओगी, एट लास्ट आपको कहीं ना कहीं जाके रुकना ही है। बट मेरा ये था, मैं रुकने वालों में से नहीं हूँ। और एक मेन इंपॉर्टेंट चीज़ ये थी कि मुझे रॉन्ग स्टेप नहीं लेना है। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत लोग रॉन्ग स्टेप लेना चालू करते हैं। बिकॉज मैं मेरे दोनों बच्चों के लिए रोल मॉडल हूँ, तो अगर मैं उनके लिए रोल मॉडल हूँ तो मुझे वो एक एग्जाम्पल सेट करना था कि अगर मैं कुछ भी ऐसा गलत काम करती हूँ तो डेफिनेटली वो भी वही चीज़ करेंगे करने वाले। या एंड वो लोग वो टाइम पे ग्रो हो रहे थे बच्चे, और वो ग्रोइंग टाइम पे अपन कुछ भी ऐसे उनको दिखाए कि व्हाट आई एम डूइंग, कुछ भी गलत करेंगे तो बच्चों पे भी वही चीज़ होती है। एक दूसरे का सपोर्ट करने के लिए, एंड माय बोथ किड्स आर लाइक यू आर द वन हु कैन डू एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड। सो मुझे ये पूछना था कि आज के इसमें जब से कोविड सिचुएशन आई है, लोग थोड़े तो समझ रहे हैं कि फिटनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। कि आपके लिए फिटनेस कितना इंपॉर्टेंट है, क्या आप इसके ऊपर बताना चाहोगे? बिकॉज आप फिटनेस इंडस्ट्री से हो, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। फिटनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग ऐसा बोलते हैं कि सिर्फ एक एज ग्रुप को करना चाहिए, किसी एक ही एज ग्रुप के लिए बनी हुई है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये हर किसी को करना चाहिए, बच्चों को भी करना चाहिए, एडल्ट्स को भी करना चाहिए, सीनियर सिटीजन को भी करना चाहिए, स्पेशली लेडीज़ को तो बहुत ज़्यादा करना चाहिए। रीज़न लेडीज़ को सबसे ज़्यादा क्यों करना चाहिए, फीमेल जो होते हैं वो हमारे घर के बैकबोन होते हैं। उनको हर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करनी होती है। आपको घर भी देखना है, आपको आपके जॉब भी देखना है, आपको आपके बच्चे भी देखने हैं। सो एक सर्टेन पॉइंट ऐसा आता है उनकी लाइफ में, उसके बाद वो गिव अप कर देती हैं और बोलती हैं शादी हो गया, बच्चे हो गए, वो सबका है, राइट? अभी हमारा फिगर या हमारी फिटनेस को लेकर के हमको नहीं देखना है। और बोलते ना बहुत लोग क्या देखने वाले हैं इसके ऊपर, राइट? नहीं देखने वाले, इसीलिए बहुत लोग सोचते हैं। बट मेरा एक मैसेज हर एक फीमेल को मैं ये देना चाहती हूँ, जब आप खुद फिट नहीं है तो आप अपने घर वालों को कैसे फिट करें? अपन फिट है ना तो बोलते ना फैमिली फिट है, बोला जाता है। जब आप खुद फिट नहीं हो तो उनका कैसे ध्यान रखोगे? फिटनेस डजंट मीन यू हैव टू कम टू द जिम ओनली, ऐसा कुछ नेसेसरी नहीं है। अगर आप आपकी जो भी आपका लाइफ है, डे टू डे का जो भी आप काम कर रहे हैं, जो भी रूटीन है, अगर आपको बहुत ही इजीली अगर आप कर पा रहे हैं विदाउट मशीनरीज या जिम जाना, टाइम नहीं मिल पा रहा है वो सब करते हुए, अगर आप कर पा रहे हैं, डेफिनेटली यू आर फिट एंड फाइन। यू शुड डू एनीथिंग, यू शुड डू वॉकिंग एंड यू शुड डू योगा, यू डू एरोबिक्स, यू डू जुम्बा, फ्री हैंड एक्सरसाइज, इन शॉर्ट में आप यू वांट टू डू। जिम में आना इसलिए इम्पोर्टेंट और अच्छा होता है बिकॉज जिम खुद अपने आप में एक स्ट्रेस बस्टर है। वो मैंने भी देखा। ये एनवायरनमेंट, म्यूजिक, लोग वहाँ पर आकर के एक थोड़े से टाइम के लिए वो सब चीज़ों को लोग भूल जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। सो वो जो 1 घंटे का जो पीरियड रहता है, और वो एनवायरनमेंट भी बहुत मैटर करता है एंडोर्फिन रिलीज करने के लिए, राइट? जो जिम करते हैं एंड बोलते हैं ना, एक एनवायरनमेंट आए ना और आजू बाजू जैसी पब्लिक रहती है, उनको देख के अपने को भी एक मोटिवेशन मिलता है कि मैं भी करूँ। और फिटनेस इज लाइफ फॉर एवरीवन। अगर मैं जिंदा हूँ फिटनेस की वजह से, आई वाज डेड कंप्लीटली। ऐसा कौन सा बीमारी था जो मुझे नहीं था? ये मैं बोल सकता हूँ कि ऐसा कौन सा बीमारी था जो उनको नहीं था, और उन्होंने कैंसर के साथ भी फाइट किया, तो बहुत बड़ी चीज है। और उनको किसने बचाया?
हेल्थ, Fitness. फिटनेस, मेन चीज फिटनेस। एंड सेकंड थिंग, आपकी बॉडी में कितनी भी डिजीजेस रहने दो, कितनी भी बीमारी रहने दो, इफ यू हैव कंट्रोल ऑन योर डाइट, यू शुड नो व्हाट टू ईट, व्हाट नॉट टू ईट। या सब लोग जो मर्जी होती है जाकर के, एक्चुअली ये फैक्ट है, ये कड़वी सच्चाई है कि लोग जाकर के एक दिन में बाहर जाकर के 2-2 4-4 वड़ा पाव खा करके आएंगे, लेकिन अगर जिम की कॉस्टिंग अगर वही 15 to 20 रुपीज पर डे आती है तो वो जिम में पे नहीं करेंगे। बहुत अच्छा एग्जांपल दिया, राइट? दे डू नॉट थिंक अबाउट देमसेल्व्स। उनको ऐसा लगता है कि आज हम जो वड़ा पाव खा रहे हैं, वो वहाँ जाके एक भी बार ऐसा क्वेश्चन नहीं करते हैं कि इसका क्वालिटी क्या है, इसका कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है। नहीं, क्यों पूछेंगे? टेस्ट लग रहा है ना, अच्छा लग रहा है लोगों को खाने के लिए, राइट? बट जिम में आते हैं, डेफिनेटली दे हैव दिस क्वेश्चन, मैम अगर हमने वेट ट्रेनिंग किया तो इसके साइड इफेक्ट तो नहीं है, मसल्स तो नहीं हो जाएंगे, आदमियों के जैसे तो नहीं हो जाएंगे। ये मैंने बहुत लोगों को सुना है, बहुत लोगों के मुंह से सुना है कि यू नो इफ मैं जिम छोड़ूंगा ना या छोड़ूंगी ना तो मेरा वेट पुट ऑन हो जाएगा। क्यों होता है वो, आपको आप बोलोगे उसके बारे में? सिंपल थिंग, अगर आपने डाइट पे भी कंट्रोल नहीं रखा है, आप सिर्फ लोडिंग किए जा रहे हो, खाए जा रहे हो, कुछ भी अननेसेसरी जो आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप कोई फिजिकल एक्टिविटी भी नहीं कर रहे हो, और उसके बाद फिर आप बोलते हैं कि आपका वेट गेन हो गया, डेफिनेटली वो होने ही वाला है। बिकॉज वो आदमी को एक बोलते ना, जब वर्कआउट करते तो खाने की आदत हो जाती है, क्योंकि उतना अपन एक्सरसाइज कर रहे हैं, और जैसे ही वर्कआउट छोड़ते तो वो वर्कआउट छोड़ने का पुट ऑन होना ही है, बिकॉज कैपेसिटी बढ़ जाती खाने की, और वर्कआउट कुछ नहीं है, तो बॉडी पे ऑब्वियसली वो हेल्दी बॉडी होने ही वाला है, राइट? बाय द वे गाइज, मैं ये बताना भूल गया, ये इनका जिम है, बोलते ना ड्रीम कम्स ट्रू, वैसी बात है। ये इनका जिम है एक्ो फिटनेस, राइट? No, not Eco Fitness. This is ACO Fitness. ACO Fitness, क्या है ACO Fitness? ACO Fitness, it's a unity of a family. Okay. A as in Ayushi, C as in Chitra, okay. O as in Ojas. Wow. 3 are there. माइंड अच्छा चला है। एफर्ट्स हैं, तीनों की मेहनत है इसमें, हाँ. और तीनों का ड्रीम था okay. एक दिन आपका खुद का जिम हो। मुझे एक इनको ये पूछना है, जैसे आपको भी पता है कि सिचुएशन बहुत डिफरेंट चल रही है कोरोना के कारण, राइट? yes. कभी ऐसे डर लग रहा है कि कैसे होगा आगे, क्या होगा? यस, व्हेन वी टॉक अबाउट इन्वेस्टमेंट, सो मुझे भी फाइनली एक लास्ट में आकर के कोई गॉडफादर मिल गया। ओके, वाओ। एंड जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया है, बहुत अच्छे से सपोर्ट किया है उन्होंने मुझे, जिसकी वजह से ये मेरा जो ड्रीम है वो ट्रू हो पाया। सेकंड थिंग, रिस्क की अगर आप बात करते हैं, रिस्क तो मेरा तो पूरा लाइफ ही रिस्क से भरा हुआ है। जहाँ जहाँ मैंने रिस्क नहीं लिया है वहाँ मतलब ही नहीं है आगे बढ़ने का, और लाइफ जीने का एक मजा नहीं आता है इन शॉर्ट में, राइट? आदत हो जाती है। Okay. Literally I use one sentence, जब भी कुछ चैलेंजिंग सिचुएशन आती है या फिर कुछ ऐसा होता है जो नहीं होना चाहिए, तो ऑलवेज आई गो इन फ्रंट ऑफ गॉड एंड से आपको भी चैलेंज बहुत मुझे देने में मजा आता है, आप भी मेरे साथ चेस खेलते हो और मैं भी हारने वाली नहीं हूँ, सो कंटिन्यू दिस गेम। सॉरी बट मैं यहाँ पे इंटरप्ट कर रहा हूँ, मैं भी एक टाइम था, मैं भी बहुत बार बोलता था कि ओके गॉड यू वांट टू गिव मी दिस लेसन, आप सिखाना चाहते हो तो ठीक है, मैं एज अ लेसन इसको सोचता हूँ, राइट? जैसे आप भी सोच रहे होंगे कि फेल हो पास हो दैट डज नॉट मैटर, मे बी आप भी वो खुशी के साथ करे होंगे कि मैं मेरा 101% दूंगी, होना क्या होना नहीं होना दैट इज अप टू गॉड। मैं यहाँ पे प्रणीत एक चीज बोलना चाहूंगी, जब हम रिस्क लेते हैं और कोई भी काम हम दिल से करते हैं, एक डायलॉग है शाहरुख खान का, शिद्दत से अगर आप कुछ भी करना चाहो, कुछ पाना चाहो तो पूरी कायनात भी उसको मिलाने में मदद करती है। सेम थिंग मेरे साथ भी हुआ है, ऊपर वाले ने हेल्प किया है, मुझे भी सपोर्ट मिला है, यू गॉट समवन, ये सब हो गया है। बट द थिंग इज, जब तक हम रिस्क नहीं लेते हैं लाइफ में, जब तक हम इजी लाइफ और कंफर्ट जोन के अंदर जीना चाहते हैं, तब तक हम कुछ भी नहीं कर सकते। रिस्क है तो इश्क है, राइट गाइस? आप क्या मैसेज देना चाहोगे हर दुनिया की एक लेडी को, एक वुमेन को, जो आज जिनके अंदर एक पैशन है करने का बट वो कर नहीं पा रहे? ये मैसेज गर्ल्स के लिए भी हो सकता, बट एक बात कहूंगा आपको, गर्ल्स के लिए इसीलिए बिकॉज गर्ल्स के पास बहुत सारा टाइम रहता है, बट ये मैसेज मुझे वुमेन्स को देना है बिकॉज वुमेन्स डे है। जो लोग एक बच्चे हो जाते, शादी हो जाते, वो लोग नहीं कर पा रहे, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहोगे स्पेशली कि दे कैन बिकम सक्सेसफुल, दे कैन अचीव देयर गोल, सो उनके लिए आप क्या मैसेज दोगे? सो मेरी तरफ से हर एक फीमेल के लिए एक ही मैसेज है
आपके जो भी ड्रीम है, छोटे छोटे से जो भी ड्रीम है, नॉट नेसेसरी कि आपको फिटनेस इंडस्ट्री में आना है, आपको जिम ही करना है, या फिर आपको कुछ जो भी आपको पसंद है। लाइक अगर आपको कुकिंग पसंद है, यू डू कुकिंग। अगर आपको डांसिंग पसंद है, यू डू डांसिंग। व्हाटएवर यू लाइक सिंगिंग, यू डू। जो भी आपकी चॉइस है, आप अपने पैशन को, अपने उस हुनर को मरने मत दो, ठीक है। फाइन, दैट इज एब्सोल्युटली परफेक्ट। आपका शादी हो गया है, बच्चे हो गए हैं, आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको वो सब भी करना है, बट इसके साथ साथ आप खुद, आपकी जो पहचान है उसको मत खो। या ट्रू, बिकॉज एक टाइम के बाद में आपकी पहचान सिर्फ ऐसे ही होती है, ये उस शी इज अ हाउसवाइफ, या ये उसकी मदर है या उसकी डॉटर इन लॉ। जो लेडीज हो, कोई भी मैन हो, वो रोता है कि मैंने वो टाइम पे कुछ नहीं किया, राइट? कुछ नहीं किया, या वो टाइम चले जाता है इन शॉर्ट। एक सर्टेन पीरियड के बाद में उनको ऐसा लगता है कि यार मेरे अंदर भी ये टैलेंट था, मैंने क्यों नहीं किया। तो आपका वो टैलेंट मरने मत दो, उसको जिंदा रखो। सेकेंड थिंग, आई एम फ्रॉम फिटनेस इंडस्ट्री, सो ये मैसेज मैं सबको देना चाहूँगी, जब तक आप खुद फिट नहीं है तो आप अपनी फैमिली का ध्यान नहीं रख पाएंगे। खुद को पहले फिट करिए, अपनी फिटनेस का ध्यान रखिए। नॉट नेसेसरी कि आपको जिम में ही आना है, बट सजेस्ट जरूर करूंगी कि मेरा जिम तिलेकर नगर में है, काकस कॉर्बा रोड पर है, एक बार विजिट करिए। वी डू हैव मैनी एक्टिविटीज ओवर हियर प्रणीत। We have CrossFit, we have aerobics, we have Zumba, we have medical yoga, so many things. You have Instagram page also, right? Yes, so I'm there on Instagram. Okay. That is ACU Fitness Pune. And then you can follow me over there. Okay. इतना ही कहूँगा गाइस, प्लीज फिटनेस के बारे में थोड़ा सा सोचिए, नॉट ज़्यादा टाइम, बट आप देख सकते हो कोई इन्हें कहेगा, मैं इनका अभी सॉरी बट एज तो नहीं बताऊंगा बट कोई बोलेगा इतनी ब्यूटीफुल लेडी जो है मेरे बाजू में, शी इज ओके, मैं आगे का नहीं बताऊंगा, बट या प्लीज। I'll tell, I'm a mother of two. Yeah, two kids. My daughter has completed her engineering. She is working over here. She is 22, 23? Yes. 22 years old. Now उनकी my daughter. son is like he's 17 years old. Wow. So I am. कोई नहीं कहेगा 22 years की डॉटर है इनको, और वो 22 years की डॉटर के मदर है। यू नो, एक बोलते हैं ना बड़ी सिस्टर जैसे लग रहे हैं। तो फिटनेस कितना इंपॉर्टेंट है और फिटनेस आपको कितना अच्छा दिखा सकता है। एक डॉक्टर के पास जाते हैं, एक साल में जो भी आपको बीमारी होती है, आप डॉक्टर को विजिट कर रहे हैं, डॉक्टर ने अगर बोला कि आपको 20,000 50,000 बनना है, यू आर हैप्पी टू पे दैट, बिकॉज आपकी बॉडी में वो बीमारी ऑलरेडी घुस चुकी है। बट वही चीज आप फिटनेस के लिए क्यों नहीं करते हैं? सबको ये करना चाहिए एक्चुअली। रीजन ये है कि अगर आप, जैसे मैंने खुद ने किया है, मेरा हर साल ऑपरेशन होता था और हर साल मैं 2 से 2.5 लाख रुपए मेरे हॉस्पिटल में जा रहे थे। बट अगर यही चीज अगर हम फिटनेस के लिए करते हैं, खुद के ऊपर ध्यान देते हैं, थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट काइंड ऑफ, राइट? जाना भी नहीं है, आप खुद को फिट भी रख रहे हैं, हैप्पी भी रख रहे हैं, एंड यू लुक गुड, हॉट एंड सेक्सी। एग्जैक्टली मैं यही बोलना चाहता था, बट मैं बोल नहीं पाया कैमरे पे। बट आई एम श्योर ये स्टोरी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। एक इंस्पिरेशनल स्टोरी थी इनकी स्टोरी, और मैं दिखाना चाहता था वुमेन्स डे के लिए। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए, हंसते रहिए, एंजॉय कीजिए, राइट? एंड हैप्पी वुमेन्स डे। यस, एंड इतना एंजॉय कीजिए, लाइफ बहुत अच्छी गाइज, मैं वापस बोलूंगा, यू गाइज आर अमेजिंग। सो हंसते रहिए, एंजॉय करते रहिए, देखते रहिए तो प्रणीत शो। कीप स्माइलिंग, यस लव, बाय बाय।